नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करने वाले हैं। और वो चीज़ें क्या है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की थी, कितना समय मैंने किस विषय पर दिया था, टाइम टेबल मेरा क्या किस तरीके से सेट था। तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बात करूंगा, ठीक है। और उसी तरीके से मैंने पढ़ाई करके पहली ही बार में अच्छे स्कोर गेन किए। और अगर मैं कहूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा नंबर गेन किए तो ये भी गलत नहीं होगा। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करें कि पढ़ाई करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें आपके लिए आवश्यक होती हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों की बात करूँगा, जैसे वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, उस चीज़ की बात करें। या आपके आस-पास का जो वातावरण है, वो कैसा होना चाहिए, तो वो भी एकदम शांत होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके अनुकूल हो, आप पढ़ाई करने के आपके अनुकूल हो। अगर आप घर पर पढ़ रहे हो, तो वहाँ भी आपका एक थोड़ा-सा सेपरेट प्लेस होना चाहिए कुछ, ठीक है। दूसरा है आपका सिलेबस की अगर बात करें, तो आपके पास प्रिंटेड में सिलेबस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया है, चाहे बीच में से पढ़ा है या एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा है, उस टॉपिक पर गोला ज़रूर होना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो ऊपर जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, एकदम मस्ट है। अगली है नियमितता और धैर्य। देखिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आप अगर नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, बीच-बीच में गैप मार रहे हैं, तो आपको चीज़ें भूलेंगी, वो सेट ही नहीं होंगी, ठीक है? तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। धैर्य क्या है? धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। धैर्य इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 1 दिन 2 दिन आपने पढ़ा, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट की चिंता सताने लगती है और आपको लगता है कि अरे यार, ये वाला तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, कैसे क्या करें, कैसे पढ़ें? तो ये भी पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, आपके पास होना चाहिए ये। ठीक है? तो ये चीज़ है। और सकारात्मकता, देखिए यहाँ पर चीज़ें ये आती हैं ना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो सही दिशा में पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से कुछ आए ही ना, ये तो नकारात्मक बातें हो गई। आप पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो चीज़ें क्यों नहीं फँसेंगी उसमें से? और जब आप पढ़ रहे हैं उसको, तो चीज़ें फँसेंगी भी और आपके नंबर भी मिलेंगे। ठीक है? तो सकारात्मक रहिए। ऐसे लोगों के बीच में मत रहिए कि जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हो कि यार होगा नहीं, फेल हो जाएँगे, ये परीक्षा नहीं होगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इन सब चीज़ों को जब आप बार-बार सुनेंगे तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है? तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहिए। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि किस विषय को कितना समय दिया जाए, ठीक है? तो किस विषय को कितना समय दिया जाए, दोस्तों एक चीज़ समझिए कि 24 घंटे ही होते हैं पूरे दिन में। और यही समय आपको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है और जितने तैयारी करने वाले हैं सबको मिलता है। इन इसी टाइम का जिसने सही तरीके से उपयोग कर लिया, वही परीक्षा में आगे निकल जाता है, नौकरी पा जाता है। और जिन लोगों ने अन्य-अन्य कारणों को दोष देना शुरू कर दिया हो और जो कुछ न कुछ अपना कारण बता करके पीछे भागते हैं, वही जाकर के परीक्षा में पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप अपना समय एकदम बराबर से पढ़ाई पर देते रहिए। अब देखिए, बातें आती हैं क्या-क्या है, जैसे विषय को पढ़ने में कितना समय आपको देना है और रिवीजन में कितना समय देना है। मैं अपनी चीजें बताऊंगा, जो मैंने किया है। आपको क्या करना है, ये आप आगे जो है अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में भी कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर बताऊंगा कि आप कैसे मैनेज करें। मैंने कैसे मैनेज किया, आज की वीडियो में उस चीज पर बात करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको पता ही है, इसी तरीके से रिटन एग्जाम था, क्या था, उत्तर को लिखना था। और लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, तभी आपको चीजें एकदम एग्जैक्ट याद होंगी। और उसमें 124 गेन करना थोड़ा-सा टफ है, ठीक है। अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो जाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ तो अलग सबसे किया ही। तो क्या अलग किया, उस चीज पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। चलिए, अब देखिए दोस्तों, मैंने विषयों को समय देने से पहले काम क्या किया कि मैंने पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ा और सिलेबस में चीजें जो थी उनको मैंने बाहर किया और देखा कि कहां कैसे किन चीजों को बांटना है। जैसे जो ज्यादा नंबर वाली चीजें थी उनको मैंने अलग किया, जो कम नंबर वाली चीजें थी उनको अलग कर लिया। अब ये करने के बाद मेरे पास क्या चीजें बची, देखिए, जैसे जो हिंदी है 20 नंबर का वेटेज है, गणित है 20 नंबर का वेटेज है, सीडीपी जो तीनों पोर्शन आपके हैं उनको अलग अलग मत करिए। आप इसी में परेशान हो जाते हैं
कि तीनों को आपने अलग अलग कर लिया, अब सोचते हैं आप इसको भी समय दें, इसको भी समय दें, इसको भी समय दें, तो ये गलतियां हो जाती हैं आपसे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगला है जीके, जीएस और करंट, ठीक है। ये पूरा 40 नंबर का आता है, इसको मैं एक में लेकर चलता हूं, अलग अलग नहीं। इतिहास ले लूं, भूगोल ले लूं, इकोनॉमिक्स ले लूं, उसके बाद पॉलिटी ले लूं, उसके बाद इन्वायरमेंट ले लूं और उसके बाद में करंट ले लूं। 6 सब्जेक्ट हैं भैया, 6 को मैं एक साथ कैसे पढ़ूं? तो इसको भी इस तरीके से नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने ज्यादा नंबर वालों को एक तरफ कर लिया। कम नंबर वालों में देखिए, संस्कृत, अंग्रेजी और विज्ञान 10-10 नंबर के हैं और कंप्यूटर और रीजनिंग जो कि 5-5 नंबर के हैं। आपका ये जो है 20-20, 40-30, 70 और 40 110 नंबर का, और ये जो है 10-10, 20-10, 30 और ये 10-40 नंबर का, हो गया ना 150, ठीक है। बस मैंने इसी तरीके से इनको बांटा और इनको समय देना शुरू कर दिया। अब मैंने समय कैसे दिया वो आप समझिए। मेरा जो टाइम टेबल था ना, उसमें लोच था। लोच का मतलब आप समझिए, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब वो ऐसा ना हो कि आपको बोझ बना दे। अगर आपके ऊपर बोझ बन जाएगा तो आप 1 दिन 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज आप समझिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें, तभी आप डेली का डेली कर पाएंगे। अगर बोझ बनेगी तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे मैंने समय दिया। जैसे देखिए, हिंदी मुझे डेली पढ़ना था, हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी का मतलब 50 में 48-49 से कम मेरे सही नहीं होते थे। तो इस तरीके से मेरी हिंदी थी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिए थे कि 20 में 19, 20, 19, 20 इसी तरीके से सही होते थे। तो मुझे हिंदी पे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं थी। ये इसका वेटेज आपने देखा 20 नंबर का है और मैंने इसे 1 घंटे का समय देना तय किया। ये कम ज्यादा भी हो सकता था। जैसे कोई चीज मैं पढ़ रहा हूं किसी दिन और उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था, कम भी हो सकता था। अब मेरा पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा अलग था। कैसे अलग था, मैं थोड़ी थोड़ी बातें उन पर भी करते हुए चलूंगा ताकि आपको वो चीज लागू करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखिए, मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं क्योंकि मैं चीजों को थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। आप 10 वीडियो देखने से अच्छा है अगर एक वीडियो देखें और वहां से आपको लाभ मिले ना, तो वो सबसे सही चीज होती है। अब देखिए क्या है, जैसे मेरा जो हिंदी का टाइम टेबल था उसमें मैंने क्या किया, मैं जब हिंदी पढ़ने के लिए उठाता था तो उससे पहले जो मैंने कल पढ़ा है तो 5 से 10 मिनट नहीं लगता होगा आपको। जैसे मैं करंट का रिवीजन कराता हूं शुरुआत में सुबह में, तो 5 मिनट में सारा कुछ पीछे का रिवाइज हो जाता है। तो 5 मिनट में मैं कोशिश करता था कि जितना कल पढ़ा हूं पहले उसको एक चक्कर देख लूं। पढ़ता कैसे था, जैसे मैंने वर्णमाला पढ़ा है तो वर्णमाला, वैसे भी आप टेट देकर आए हैं और टेट देकर आए हैं तो आपने हिंदी पढ़ी होगी, ठीक है। बिना हिंदी पढ़े तो आपने 30 नंबर का टेट दिया नहीं। तो मैं मान के चलता हूं कि आपकी बहुत सारी चीजें तैयार है। अभी पहले दिन आपने क्या किया, वर्णमाला उठाया, शुरुआत करना है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो शुरू भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करें। तो चलिए हिंदी विषय को देख लीजिए। आपने वर्णमाला से शुरू किया और वर्णमाला आपने आज पढ़ी, आज आपने 1 घंटा पढ़ा, फिर कल आपने उठाया वर्णमाला पढ़ने के लिए। तो दोस्तों यहां भी कई तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। कैसे, आज आपने वर्णमाला पढ़ लिया, वर्णमाला में आपने जहां तक पढ़ा ठीक है। अब आज ही आप डिसाइड कर लीजिए कि अगले दिन जब मैं किताब उठाऊंगा तो वर्णमाला में कौन सी चीज आगे पढ़नी है, ठीक है। तो अब जो है अगले दिन जब आप किताब उठाइए तो जो कल आपने पढ़ा था उसका शॉर्ट नोट बनाइए, जरूर बनाइए। उसको आप 5 मिनट में रिवीजन करिए, फिर जो आपने सोचा था कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ना उसको आगे बढ़ा दीजिए। बस वो पढ़ा आपने, फिर क्या किया आपने, उसको भी शॉर्ट नोट में अपने शामिल कर लिया। फिर आप जब आगे बढ़े, यहां पर कुछ नई चीजें मिले तो वहां लिखते जाइए। फिर जब आप आगे बढ़े तो वहां पर दोस्तों क्या हुआ, फिर अगले दिन आपने रिवीजन किया, आगे का कंटेंट आज ही सोचा था आपने तो अगले दिन उसको शुरू कर दिया। ये चीजें आपको करनी है। जब कॉन्सेप्ट आपका ये हिंदी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, मैं यही करता था, मेरा जब कॉन्सेप्ट सारा क्लियर तो केवल वर्ड पावर वाली चीजें बची। तो जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने उठाया, मैं किताब से रट डालता था। रटने का मतलब शब्दों को आप समझने की कोशिश कीजिए और उससे मिलते जुलते शब्दों में अंतर करिए। तो जब मैंने उसको पढ़ा, किताब मैंने उठाई, जैसे लूसेंट ले लिया, लूसेंट पूरा पढ़ा, तो मैं लूसेंट सारा वाक्यांश का एक शब्द सब पढ़ गया, ठीक है। अब उसमें से कुछ चीजें ऐसी लगी कि जो मुझे याद नहीं हो रही थी तो उनको टिक कर लिया, क्योंकि मुझे लिखना था तो मुझे चीजें याद होनी चाहिए थी। मैंने टिक किया, अगले दिन उस पर ज्यादा फोकस किया, तो ऐसे ही करते करते चीजें याद हो गई। आदित्य पब्लिकेशन से रिवीजन हो गया और वहां भी चीजें और भी मिल गई। इस तरीके से डेली में 1 घंटे दे करके हिंदी को अपने एकदम बढ़िया तैयार कर लिया। बात करें मैथ की, तो मैथ को मैं 1 घंटा डेली देता था, आप भी दीजिए। अगर मैथ आपका तैयार है तब भी आप उस पर समय दीजिए, आधे घंटे ही दीजिए। तो मैं 1 घंटे और आधे घंटे में से एक समय जरूर देता था कि मैथ को मुझे लगाना है तो लगाना है। एक चैप्टर उठाता था,
2 दिन में, 1 दिन में, इस तरीके से मेरे चैप्टर खत्म हो जाते थे। तो मैंने मैथ कई बार लगा लिया, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको बार बार रिवाइज करनी होती हैं, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं यही काम करता था। ठीक है, ये मेरा मैथ का हो गया। मैथ मेरा पहले से ठीक था, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं थी। जीके जीएस में मैंने 2 घंटे समय दिया, और ये मेरा फिक्स टाइम था कि मैं इस पे 2 घंटे देता ही था, बल्कि 2 घंटे से ज्यादा समय मेरा चला जाता था इसमें। ठीक है, अब देखिए, जैसे पढ़ाई का जो समय आपका 9 से 10 घंटे तो फिक्स होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 9 से 10 घंटे चाहिए ही चाहिए, केवल अगर पढ़ाई कर रहे हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं, जो जॉब करने वाले हैं, जिनके पास समय कम बचता है, तो उनके लिए अगर इन टाइम में कटौती करके पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे की बजाय आप आधे घंटे पढ़िए, लेकिन नियमित पढ़िए। अगर रोज आप नहीं पढ़ेंगे तो आप ये भी जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। मैं उस समय प्रयागराज में था, इलाहाबाद में, तो मेरे पास पर्याप्त समय था, तो मैं पूरा समय दे देता था। ठीक है, मेरा टाइम इधर उधर कभी गया ही नहीं। अगर ये लग रहा हो कि ये कह रहे हैं कि टाइम इधर उधर नहीं गया, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं केवल पढ़ने गया था, तो और मैंने केवल पढ़ाई पे ही समय दिया। जीके जीएस की अगर बातें करें दोस्तों ना, तो ये 2 घंटे मेरा फिक्स था, और इसमें भी मैं 2 सब्जेक्ट चूज करता था। जैसे मैं ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी रखता था, और इसके बाद पॉलिटी जल्दी खत्म हो जाती है, तो पॉलिटी की जगह पर मैंने हिस्ट्री रख दिया। अब हिस्ट्री को मैंने बहुत डीपली नहीं पढ़ना शुरू किया। मैंने तो वैसे एंशिएंट भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, मेडिवल भी पढ़ लिया था, लेकिन क्वेश्चंस आपको मेडिवल एंशिएंट से देखने को नहीं मिलेंगे। एंशिएंट से जो भी मिलेगा वो भारत कला एवं संस्कृति वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, मंदिर और कैसे किसने बनवाया है। और दोस्तों, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री था। मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने बहुत ही क्रमशः पढ़ा था। कैसे? जैसे आप 1857 से पढ़ रहे हैं, तो 1857 से लेकर के सन वाइज मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मेन मेन घटनाएं पहले तैयार कर ली, एक नोट्स बनाया उसका। अब उन्हीं मेन घटनाओं से जोड़ जोड़ के जो उसमें छोटी छोटी घटनाएं थी, मैंने उनको याद करना शुरू किया, तो वो दिमाग में सेट होने लगी। कैसे? बड़ी घटना से जोड़कर छोटी घटना पढ़ लेना, ये मेरा तरीका था। तो इस तरीके से मैंने जीएस वाला पोर्शन कवर कर लिया था। बात करें करंट की, तो जीएस और करंट मिलाकर मेरा 3 से ज्यादा घंटे का समय जाता था। तो मैं जीएस को अलग रखता था और करंट को अलग। तो करंट में मेरा 1 घंटे का करंट और 30 मिनट का न्यूज़पेपर होता था। न्यूज़पेपर में उस समय डेली पढ़ता था। डेली पढ़ने से फायदा ये था ना कि इसमें आने वाली चीजें जब मैं पढ़ लेता था, और करंट में जिसकी भी क्लास देखता था उस समय, तो जब मैं करंट पढ़ता था तो इसमें से कुछ चीजें वहां भी मिल जाती थी। तो इससे मुझे फायदा होता था कि न्यूज़पेपर और करंट जो आपके समसामयिक चीजें हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं या चीजें चल रही हैं, उसकी भी जानकारी, और जो स्टैटिक करंट आपका होता था उसकी भी जानकारी मिल जाती थी। ये स्टैटिक करंट वाला, इसको पढ़ने का मेरा तरीका सुनिए क्या था। जैसे मैं जिससे रेगुलर पढ़ता था, जैसे आधे घंटे की वीडियो है किसी की, तो मैं आधे घंटे 20 मिनट की जो भी वीडियो है मैं उसको पढ़ता था और नोट करता था। तो ये मेरा लगभग 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता था। अब इसके साथ दोस्तों फिर मैं क्या करता था, कोई 15 मिनट की वीडियो वाला जो भी सेशन चलाता था, जो उसके बारे में जानकारी कम देता था, मैं उसकी वीडियो देख लेता था। तो उसमें क्या होता था, जो मैंने पढ़ा इस आधे घंटे 40 मिनट में, उनकी वीडियो में वो मेरा रिवाइज हो जाता था। जब रिवीजन होता था, एक दो वीडियो आपने देखा तो रिवीजन हो गया। उतने में आपने जो यहां पर शुरू में पढ़ा वो बेस क्लियर, और उसके बाद 2 वीडियो, 1 वीडियो में रिवीजन। ये मेरा तरीका था, और ऐसे ही मैंने पढ़ा। और सीडीपी दोस्तों देखिए, सीडीपी पे मैं 2 घंटे, ये मेरा फिक्स था। सीडीपी और जीएस में मैं कटौती कभी नहीं करता था, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 70 नंबर था। इसमें मैं कटौती कभी नहीं किया था। ठीक है, सीडीपी में क्या करता था, 1.5 घंटे, मतलब 1 से 1.5 घंटे में पढ़ता था। और दोस्तों उसके बाद जो 30 मिनट बचता था ना, वो मैं अन्य यूट्यूब से और जो है अन्य माध्यमों से मैं प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस का मतलब मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं कभी लगाया है। प्रैक्टिस सेट उस तरह से नहीं, टॉपिक वाइज मैं देखता था कि एक टॉपिक उठाया और वहां से मैंने क्वेश्चंस देखने शुरू किए कि हाँ कितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं। जैसे मैंने, जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया था, ठीक है, जब मैंने सीडीपी को खत्म कर लिया था, तो मैं यूथ की किताब लाया, और यूथ की किताब 2 दिन, मात्र 2 दिन में मैंने पूरी किताब पढ़ के खत्म कर दी। मुझे 80 से 90% चीजें यूथ की केवल यहीं से मिल गई थी। कहां से? मैंने एससीईआरटी की किताबें पढ़ी थी। ठीक है, और एससीईआरटी की किताबों पढ़ने से पहले जब टेट मैंने दिया था, तो वहां भी चीजें पढ़ी ही गई थी। बीटीसी के परीक्षाओं में भी मैंने चीजें पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा सा आसान था ये सब करना। मैंने एससीईआरटी की जो किताब थी उसको 10 से 11 दिन मुझे लगे होंगे, 7 किताबें मैंने पढ़ी थी, वो भी लैपटॉप पे। कोई विश्वास नहीं मानता है, जो नोट्स मैं देता हूं वो वही नोट्स हैं। ठीक है, मैंने वो पढ़ा और उसको नोट करते हुए चला। जब मैं नोट कर लेता था तो उसको रिवीजन करता था। मेरा टाइम वही था कि मैं जब शुरू करता था, जो भी सब्जेक्ट मैं शुरू करता हूं, पहले रिवीजन, फिर आज का मैंने पढ़ा,
अब उसके बाद आगे क्या पढ़ना है ये मैं डिसाइड कर लेता था। इन सब चीजों में यही समस्या होती थी, और जब भी मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता था ना तो अगले के बारे में चिंतित नहीं होता था। चिंतित इसलिए नहीं होता था कि जब ये खत्म होगा 3 महीने में, 4 महीने में खत्म होगा ना, तो उसके बाद बाकी की चीजें पढ़ने का मौका तो मिलेगा। तो इसीलिए मैं इतना परेशान नहीं होता था। ठीक है, तो ये मेरा सीडीपी का टाइम था। और दोस्तों देखिए, संस्कृत और अंग्रेजी को मैं अल्टरनेट करके रखता था, क्योंकि पहले मैं संस्कृत पे ज्यादा टाइम दिया। संस्कृत जब मेरी तैयार हो गई थी तो मैंने संस्कृत को थोड़ा कम किया और अंग्रेजी पे ज्यादा समय देने लगा। संस्कृत का टाइम मैंने जो है 1 घंटे से 30 मिनट किया, और इसमें जो है पीछे का रिवीजन, क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगता नहीं था। बाकी जो स्टैटिक चीजें थी जैसे गिनती, संस्कृत की गिनती याद करना, रूप याद करना, तो मैंने सेट कर लिया था कि हाँ रोज कुछ ना कुछ इसमें से याद करना है। तो रूप वगैरह मुझे थोड़ा जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए मुझे इस पे ज्यादा समस्या नहीं हुई थी। और संस्कृत में शायद मेरे 9 नंबर आए थे, 10 में एक क्वेश्चन कोई गलत हुआ था, बाकी मेरे 9 सही हुए थे रिटन एग्जाम में। ये भी समझिए कि रिटन एग्जाम था तब भी। इंग्लिश में क्या करना था? इंग्लिश में दोस्तों मैं अल्टरनेट करके समय देता था। जब मेरी जो है संस्कृत की तैयारी अच्छी खासी हो गई थी, देखिए होता क्या है ना कि अगर आप 2 महीने भी 1-1 घंटा संस्कृत लगातार पढ़ दीजिए तो आपके संस्कृत की 80% चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपने टेट में संस्कृत रखा है तो पहले से तैयार है कुछ ना कुछ, अगर आपने अंग्रेजी रखा है तो ये तैयार है। तो यहां पर आप सुपर टेट में आते हैं तो दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका कोई तैयार होता है। ठीक है, तो एक तैयार करना है। मुझे संस्कृत और अंग्रेजी दोनों तैयार करने थे। मेरी अंग्रेजी मैंने टेट में दिया नहीं, संस्कृत था। संस्कृत मेरा पहले से तैयार था। तो शुरू में मैंने 1 घंटा दिया। जब उसको मैंने बढ़िया से तैयार कर लिया तो मैं 30 मिनट से ज्यादा नहीं देता था। तब मैंने अंग्रेजी को भी वहां इंक्लूड कर लिया, तो रेगुलर चलता था। जैसे संस्कृत का बस रिवीजन था और अंग्रेजी मेरा रेगुलर होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मैनेजमेंट उसका किया था। साइंस में डेली पढ़ता था 1 घंटे, ये मेरा फिक्स था। इसमें क्या था, पहले मैंने लूसेंट से पढ़ा। लूसेंट से जो चीज मैं पढ़ता था नहीं समझ में आई अगर तो मैं यूट्यूब पे जरूर डालता था। देखिए मैंने यूट्यूब का बहुत सहारा लिया। जो भी विषय में पढ़ता था यूट्यूब से कुछ देखा, किताबों से पढ़ा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हल कर लिए यूट्यूब से ही, किताबों के क्वेश्चन हल कर लिए, बस तैयारी हो गई। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने वही वीडियो दूसरे की देखी, तो वहां से भी मुझे क्वेश्चंस नहीं मिल जाते थे। तो मैं परेशान नहीं होता था कि अरे यार ये चीज नहीं मिल गई, मैंने तो पढ़ी नहीं थी, ऐसे तो छूट जाता। नहीं, उसको मैंने नोट किया, अब उसको मैंने इंक्लूड कर लिया नोट में और आगे बढ़ गया। मैं नोट भी बनाना आपको बता दूंगा, किस तरीके से नोट्स मैं बनाता था और वो नोट्स कैसे कारगर होते थे, वो आपको बनाएंगे आप खुद ही समझ में आ जाएगा। उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना है। ठीक है, तो मैं साइंस को भी 1 घंटे का टाइम देता था। साइंस पढ़ने का तरीका मेरा था कि मैं लूसेंट से पढ़ता था। ठीक है, जैसे मुझे पाचन तंत्र पूरा पढ़ना है, ठीक है, तो पाचन तंत्र मैंने यूट्यूब पे पहले देख लिया। तो मैं यूट्यूब पे देख लेता था, उसका शॉर्ट नोट बनाते जाता था। क्योंकि यूट्यूब पे कई लोग हैं जो चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं और वो आपको एकदम सीरियल से क्रम वाइज याद करा देंगे। तो वहां से मैं पढ़ता था और पढ़ने के बाद मैं ल्यूसेंट का तब सहारा लेता था और ल्यूसेंट से पढ़ता था। उसके बाद मेरी चीजें तैयार है। मैंने एक बार अपनी साइंस पूरी तैयार कर ली थी, फिर मुझे लगा कि यार पता नहीं चीजें फंसेंगी कि नहीं फंसेंगी। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि जो ये विद्यालय 6 से 8 वाली किताबें आती है ना परिषदीय की, मैंने वो पढ़ा और वो चीजें मैंने पढ़ी, शॉर्ट में नोट्स बनाए। जैसे उसमें रुधिर के बारे में बड़े अच्छे से दिया था। ठीक है, रुधिर जबकि मैंने पढ़ा भी था और यहाँ भी कुछ चीजें मिली, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिली। कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, इन सब के बारे में वहां पर चीजें मिली। जो जीव जगत के बारे में है वो भी चीजें वहां पर मिली। तो वहां से जब मैंने पढ़ा ना तो मेरी चीजें ये तैयार हो गई। तो इस तरीके से मैंने समय दिया। ये पूरा का पूरा जो टाइम टेबल मैंने अभी आपको बताया ना, तो ये 9 से 10 घंटे के बीच का टाइम टेबल है। इतना मैं रेगुलर देता था, लेकिन इसको फॉलो करने में दोस्तों कम से कम 12 से 14 घंटे लग जाते थे। ये मेरा बहुत फ्लेक्सिबल होता था। जैसे किसी दिन नहीं दे पाया 2 घंटे तो चलो 1.5 घंटे दिया, 1 ही घंटे दिया, लेकिन पढ़ना जरूर है और नोट्स जरूर बनाना है ताकि आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, कंप्यूटर और रीजनिंग में डेली नहीं पढ़ता था, इसको मैं केवल संडे को पढ़ता था और बाद में मैंने इसको रेगुलर कर दिया था। 5-6 दिन आप पढ़ेंगे तो कंप्यूटर खत्म, रीजनिंग आपने 10 दिन 15 दिन पढ़ लिया तो रीजनिंग खत्म। तो ये चीज मैंने किया था। मैं इसको संडे टू संडे पढ़ता था। वैसे भी जब आप पढ़ेंगे ना तो जरूरत नहीं पड़ेगी, 4-5 संडे में आपका कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। 1 घंटे मात्र पढ़ना है और संडे के दिन मैं बाकी चीजें नहीं पढ़ता था। मैं केवल सप्ताह का पूरा रिवीजन ही करता था अपने नोट्स के माध्यम से। आप कहेंगे 1 घंटे में पढ़ना और नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। पढ़ते रहिए, पॉइंट वाइज आप नोट करते रहिए। वहां पर जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो रोकें और कॉन्सेप्ट जो है 2-4 लाइन में या 1 लाइन में उसको कॉन्सेप्ट को वहां पर इंक्लूड कर दीजिए। ये मेरा तरीका था और इसी तरीके से मैं करता था।
अब आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि रिवीजन मैं कैसे करता था। तो रिवीजन के लिए मैंने अभी आपको बताया ना कि एक वीकली रिवीजन था, संडे टू संडे। वीकली रिवीजन के दिन मैं करंट पे ज्यादा फोकस करता था। जैसे बाकी की चीजें जब मैंने रिवाइज कर ली तो मेरा जो बचता था समय वो करंट पे दे देता था। इसके अलावा पूरे दिन भर में मेरा रिवीजन बार बार होता रहता था। जो भी चीजें मैं पढ़ता था उसके सेट्स में लगा लेता था। ठीक है, सेट लगाने का मतलब ये था कि यूट्यूब से ही क्वेश्चन देखना या फिर अपनी किताबों से क्वेश्चन देखना। जैसे ज्योग्राफी वगैरह है तो मेरे पास पीसीएस की कुछ किताबें थी, तो उसमें अध्यायवार हल जो दिया होता है मैं उसको लगा डालता था। तो उससे मेरी चीजें जो मैंने पढ़ी थी वो क्लियर होती रहती थी। संविधान के साथ भी मैंने ऐसे ही किया था, हिस्ट्री के साथ भी, मॉडर्न वाली हिस्ट्री के साथ भी मैंने यही काम किया था। तो चीजें मेरी बड़े अच्छे से तैयार हो जाती थी। इस तरीके से मैंने ये तैयारियां की। संडे को रिवीजन और कंप्यूटर और रीजनिंग को जो भी समय दे पाता था दे देता था। डेली रिवीजन में आपने देखा कि सब्जेक्ट के शुरुआत में मैं रिवीजन कर लेता था। और देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब मैं सोने जाता था दोस्तों, ये मैं डेली करता था और अभी भी आपको करने की जरूरत है। मैं सोने से पहले बिस्तर पे लेटता था, मेरे दिमाग में यही चीज चलती थी कि सुबह मैंने जो सब्जेक्ट उठाया, जैसे मैंने सुबह हिंदी अगर उठाया तो हिंदी में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो मेरे दिमाग में ये चीज आती थी कि हिंदी में कोई शब्द ऐसा था जिसकी मीनिंग मुझे नहीं पता थी, तो वो कौन सा शब्द था, तो मेरे दिमाग में आ जाता था ये वाला था। अगर नहीं आता था तो मैं तुरंत उठ के किताब पलट लेता था कौन सा शब्द था। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट अगर दोस्तों आपके दिमाग में बिना कॉपी किताब खोले जो जो आपने पढ़ा है वो चीजें आपके दिमाग में टॉपिक वाइज आ गई, तो यकीन मानिए कि जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है वो आपका तैयार हो गया है, वो भूलेगा नहीं जल्दी। अब क्या करना है, जो नहीं याद आ रहा है तुरंत उठिए, किताब उठाइए कि हाँ ये वाला चैप्टर नहीं याद आ रहा है कि क्या इसमें मैंने पढ़ा था, वो आपने नोट्स पलटा तो याद आया, हाँ हाँ ये चीज क्रम से ऐसे पढ़ी थी। बस यही मेन तरीका यही है रिवीजन का। और रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी चीज आपकी याद नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो यही चीजें थी। सोने से पहले जरूर एक बार अपने आप को आप चेक करें कि आपने कितना जो है पढ़ा है आज। ठीक है, ये चीजें जिनको हवा हवाई लग रहा होगा वो प्लीज जो है हवा हवाई ही समझ लेंगे, क्योंकि अगर आपको हवा हवाई लग रहा हो तो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, मैंने इसका यूज किया और जाकर के अच्छे नंबर गेन किए। मुझे लिखना होता था, परीक्षा में लिख करके नंबर लाने थे, इसलिए ये मेरे लिए जरूरी था। अब देखिए मेरा टाइम टेबल भी मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन एक चीज मानिए कि ये मेरा फ्लेक्सिबल होता था, बहुत टफ नहीं था कि मैं एकदम टफ ही बना के चलूं। अब देखिए जैसे मैं 5 बजे जरूर उठ जाता था, ये मेरा टाइम था, क्योंकि 5 बजे के बाद मुझे नींद आती ही नहीं थी, ना तो तब और ना तो अब तो 4 बजे ही उठ जाता हूं। देखिए 6 से 7 घंटे अगर आप सोएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 घंटे आपको सोना ही है। मैं नहीं सो पाता था, मुझे 5 घंटे से ज्यादा नींद लेने की जरूरत ना तो पड़ती थी ना तो अभी पड़ती है, लेकिन आप 6 घंटे जरूर सोएं, वरना स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं बाद में। देखिए मैं 5 बजे उठता था तो 5 से 8 का 3 घंटे का मेरा शेड्यूल होता था। क्या, ये समझिए, मैं उठता था, फ्रेश होता था, एक्सरसाइज थोड़ी सी लगभग 15 मिनट की एक्सरसाइज मेरी होती थी, तो 15 से 20 मिनट में मेरा एक्सरसाइज और आधे घंटे में फ्रेश होना ये सब लगभग मैं कंप्लीट कर लेता था। ब्रश करना आधे घंटे से ज्यादा भी लग जाता था, या किसी दिन 5 बजे ना उठ करके 5:30 बजे उठता था, तो ये कोई प्रेशर नहीं था कि 5 बजे उठना ही है तो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। कोशिश करता था लेकिन कोई ऐसा था नहीं कि उठ ही जाए या ना उठ जाए, वैसे 5 बजे उठ जाता था। अब देखिए एक्सरसाइज किया आधे घंटे में, बचा 2.5 घंटे अभी भी, तो इसमें मैंने हिंदी और संस्कृत को रखा था, बाद में संस्कृत को अल्टरनेट कर दिया था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हिंदी पढ़ता था क्योंकि दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और हिंदी मेरा फेवरेट है, तो मैं हिंदी पहले पढ़ता था। हिंदी को जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई उसी तरीके से मैं पढ़ता था। इसमें आगे जाकर के वर्ड पावर्स को रिवीजन करना था, तो मैंने वही सारे काम किए, यूट्यूब से भी देख लेता था, जहां इंपॉर्टेंट एक साथ मिल जाता था वही चीजें मैं पढ़ाता भी हूं आप लोगों को। कैसे, वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें एक जगह, अब मैं और देने वाला हूं चीजें, जैसे पर्यायवाची में जो मेन मेन चीजें वो एक जगह दूंगा और उनके अर्थ का विश्लेषण करके बताऊंगा। जैसे दोस्तों देखिए एक शब्द आता है शाखा मृग। अब शाखा मृग की बात करें तो शाखा मतलब जो डालियां होती हैं और मृग मतलब हिरन, तो डाली और हिरन का कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन आपको अगर बताया जाए कि जो शाखा मृग की प्रकृति क्या होती है कि भागता है, ठीक है, दौड़ता बहुत है, और शाखाओं पर जो मृग दौड़े, तो शाखाओं मतलब पेड़ों की डालियां पर जो मृग दौड़ता है तो वो कौन सा मृग होता है, शाखा मृग। उसे क्या जानते हैं आप, बंदर। इस तरीके से मैं तोड़ मरोड़ के पर्यायवाची भी याद करता था, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी याद करता था।
ठीक है, ये मेरा था तरीका। तो इसमें मैं जैसे बताया ना फ्लेक्सिबल था, तो 5 से 8 के बीच में फिक्स था कि ये 2 सब्जेक्ट मुझे क्लियर कर लेने हैं, तो मैं ये दोनों पढ़ लेता था। संस्कृत को जब हटाया तो इसके साथ में इंग्लिश डाल दिया और संस्कृत का रिवीजन डाल दिया यहाँ पर। तो ये सुबह-सुबह मैंने 2 सब्जेक्ट क्लियर करना सीख लिया था और मैं यही करता भी था। अभी 8 बजे मैं उठ जाता था, इलाहाबाद में था तो मेरा टाइम सब फिक्स ही चलता था। अब 8 बजे ज़रूरी नहीं है कि किसी दिन मुझे 7:30 बजे उठना पड़ा तो मैं नहीं उठता था, उठ जाता था। 8 बजे का तो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, कभी ये 8:30 भी हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में कुछ काम आ गया या मार्केट से कोई सामान लाना है तो मैं चला जाता था। अब देखिए 8 से 10 2 घंटे का जो टाइम होता था, इसमें मैं क्या करता था दोस्तों, मेरी सिस्टर मेरे साथ में रहती थी, वो जो है चाय-वाय उस टाइम में बना देती थी, वो भी सुबह उठ के पढ़ती थी। पेपर मेरा होना था, उनका था नहीं, तो वो क्या करती थी चाय-वाय सुबह बना डालती थी। तो इसी टाइम में मैं चाय पीता था और ये 8 बजे का जो टाइम था न्यूज़पेपर आ जाता था। तो मैं न्यूज़पेपर उठाता था और हम दोनों भाई-बहन बैठते थे और डिस्कशन उसी में चलता रहता था। उसके बाद जब न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आधे घंटे से ज़्यादा का समय बहुत मुश्किल से देते थे हम लोग, और फिर मैं करंट की वीडियो तब पढ़ना शुरू करता था। ठीक है? और जब भी मुझे समय बीच में मिलता था तो मैं मोबाइल में मेरे जो एप्लीकेशंस पड़े थे करंट अफेयर्स के, जैसे दृष्टि का एक एप्लीकेशन था, अब वो नहीं चलता है, तो मैं उसको देखता था। एक जोश का एप्लीकेशन था, वो मैं 2 एप्लीकेशंस मैं रेगुलर विजिट करता था। 5 मिनट का समय लगता था, उस 5 मिनट में जो नई चीज़ें आई होती थी वो मुझे पता चल जाती थी। अब एक बार यहाँ से मैंने पढ़ा, जो एप्लीकेशन से था, फिर न्यूज़पेपर से पढ़ा, तो चीज़ें रिवाइज़ हुई। अब दोस्तों यही चीज़ क्या करता था ना, जब मैं करंट की क्लास में पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि ये तो इससे मैं परिचित हूँ और याद हो जाता था तुरंत। ठीक है, तो ये मेरा तरीका था करंट पढ़ने का, और करंट में मैंने कैसे-कैसे रिवीजन किया, ये आप जानते हैं। तो आप मान के चलिए इन 2 घंटों में मेरा ये काम हो जाता था। न्यूज़पेपर है, करंट है, चाय है, ये सब उसी में चलता था, बातचीत होती रहती थी और करंट के मैं नोट्स बना डालता था। नोट्स मैं ज़रूर बनाता था और इम्पोर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाता था, टॉपिक वाइज़ अलग करके बनाता था, तो पढ़ने में आसानी हो जाती थी मुझे। ठीक है? आप सिलेबस उठा के देखिए, व्यक्ति के बारे में है, ठीक है? तो मतलब नियुक्ति आपको पढ़ लेनी है, उसके बाद किताबें हैं, जो भी नई-नई किताबें आ रही हैं, ठीक है? और जैसे भारत में कुछ प्रथम की बात हो गई तो उसको अलग कर लिया। इस तरीके से कुछ योजनाएँ आ रही हैं नई-नई, उसको आपने देख लिया। वर्तमान समय में ऐप्स चलाए जा रहे हैं ढेर सारे, उसको देख लिया। ये सारी चीज़ें अब जो है, अब आपको इस तरीके से अलग करनी है। मैं जो है इन सबको उस समय अलग करके पढ़ता था, ठीक है? तो ये मेरे लिए थोड़ी आसान हो गई थी करंट अफेयर के लिए। और करंट जब भी मुझे दिन भर में समय मिलता था ना, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेता था, यही कॉपी उठा करके। बाकी संडे को तो मेरा तगड़ा रिवीजन होता था इसका, मैं सारी चीज़ें रट डालता था इसमें से। अब देखिए दोस्तों, जो 10 से 11 का जो समय होता था, ये भी फ्लेक्सिबल था। इसमें मेरा नहाने का और खाने का 2 ही काम होता था। मैं नहा लेता था, खा लेता था। सिस्टर थी, वो खाना अपना बना लेती थी, तो मुझे बस आराम से मिल जाता था खाने को। ये सुविधा थी मेरे साथ। अब मैं इसी में खा पी लेता था, थोड़ा-सा आराम भी हो जाता था। 11 से 1 ये फिक्स था मेरा। 11 से 1 में 1 से डेढ़ घंटा मैं क्या करता था, पढ़ता था नई चीज़ें। अब नई चीज़ें पढ़ने की चीज़ देखिए क्या है, जैसे मैं पहले 10 से 20 मिनट रिवीजन करता था, 10 मिनट मैक्सिमम रिवीजन में हो जाता था मेरा। उसके बाद मैं 1 घंटे या 1 घंटे 30 मिनट में पढ़ता था। फिर उसी दिन इसी से संबंधित जो चैप्टर मैंने पढ़ा है, उसी चैप्टर से संबंधित दोस्तों मैं क्या करता था, किसी और की वीडियो देख लेता था, 20-25 मिनट की होती थी। तो मैंने जो पढ़ा है उसका नोट्स और जो मैंने वीडियो देखा उसमें जो नए पॉइंट्स मिले एक साथ इंक्लूड करके रख लेता था। उससे मुझे फायदा यही होता था ना, कि अब मुझे डर नहीं रहता था कि मैंने गलत पढ़ा है कि सही पढ़ा है। जो भी पढ़ा है वो काम लायक पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। सीडीपी के साथ मैं यही करता था और सीडीपी मेरी जल्दी से कवर भी हो गई थी। और उसमें रिवीजन ही मेन होता है। एक बार जब आप कवर कर ले जाएँगे इसको, तो इसमें से आप समय घटा सकते हैं। समय घटाकर कोई और सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है पीछे जा रहा है, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। 6 महीने मेरे भाई बहुत होता है। 6 महीने अगर आपने पढ़ लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है? इतना मैं बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब यही है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। अब 1 बजे के बाद फिर मेरा 1 घंटे का वही 1 से 2 वाले बीच में मैं देखिए समय गँवाता नहीं था। खैर वो रेस्ट के लिए था, लेकिन मैं मोबाइल खोलता था, कुछ उसमें जैसे व्हाट्सएप वगैरह ये चला लेता था। कहीं फ़ोन करना है 10-5 मिनट बात हो जाती थी और उसके बाद दोस्तों मैं यूट्यूब पे 5 मिनट 10 मिनट की जो वीडियो होती थी, जैसे ट्रिक्स के माध्यम से कुछ चीज़ें याद करानी है, मैं उस पे चला जाता था। तो उससे मुझे फ़ायदा हो जाता था। यूट्यूब पे वैसे भी जब आप स्टडी से संबंधित चीज़ें खोजेंगे, तो आपको नई-नई चीज़ें उसमें मिलती अपने आप आती रहती हैं। तो ये इसका बेनिफिट मुझे मिल जाता था। अब 2 से 7 का एक लंबा समय है 5 घंटे का।
इस 5 घंटे में मुझे 2 सब्जेक्ट कवर करने होते थे, जीएस के और साइंस के। तो मैं ये करता था कैसे, मैं 1 घंटा ज्योग्राफी, देखिए मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी का कॉम्बिनेशन बनाया था। पॉलिटी को खत्म करके मैंने हिस्ट्री पढ़ा था और उसके बाद इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने लूसेंट से चीजें पढ़ डाली थी। बहुत ज्यादा चीजें मैंने नहीं पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के लिए। और इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों क्या था, इन्वायरमेंट मैंने जो है ज्योग्राफी के साथ ही इसी में इंक्लूड कर रखा था। जब पारिस्थितिकी पर्यावरण वाला पारिस्थितिकी तंत्र मैंने पढ़ा तो वहीं पे पर्यावरण को भी पूरा निपटा दिया था। तो ज्योग्राफी मेरा रेगुलर चलता रहा और नीचे वाले सब्जेक्ट में मेरा बदलता रहा। ठीक है, ये मेरा था, जैसे 1 घंटा मैं इस पे देता था, 1 घंटा इस पे देता था। इसमें भी रिवीजन, उसके बाद पढ़ा, फिर आगे। और ज्योग्राफी मैंने मैपिंग से पढ़ी थी और मैपिंग से पढ़ने की वजह से मुझे सारी चीजें हमेशा याद रहती थी। सजेशन है कि मैपिंग से आप भी पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटी जो है, पॉलिटी को मैंने शॉर्ट में पढ़ा। शॉर्ट में का मतलब जैसे समितियां वगैरह याद कर लीजिए, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति को एक जगह रखिए और उसके बाद जो है एक जगह रख के उनके बारे में विशेष विशेष चीजें पढ़िए। कितना जो है इनका कार्यकाल होता है, न्यूनतम उम्र क्या होती है, जो है किस अनुच्छेद में है, बस इससे ज्यादा चीजें आपसे पूछी ही नहीं जाती है। कितने बटे कितने पे इनको बदला जाता है, यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं और ज्यादा रटने की जरूरत है ही नहीं। सीटें याद कर लीजिए, इससे ज्यादा क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना जीएस कवर करता था। तो जैसे 1 घंटे मैंने ज्योग्राफी पढ़ ली, तो ज्योग्राफी के बाद जैसे ये नहीं फिक्स था कि 1 ही घंटे अब पढ़ना है, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए, नहीं, फ्लेक्सिबल बनाइए। आपने 40 मिनट पढ़ा, आपको लगा कि अब नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज बहाना नहीं। आपने 1 घंटे पढ़ा, आप जो पढ़ रहे हैं वो अभी भी छूटा है तो आधे घंटे और निपटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे पढ़ लीजिए। पॉलिटी कभी ऐसा होगा कि कोई चैप्टर आपने उठाया, अब देखिए ज्योग्राफी जैसे पढ़ा आपने आज, तो अगले वाले को डिसाइड कर लीजिए ये कहां से कैसे क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने, ये मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। देखिए पॉलिटी जो है, पॉलिटी किसी दिन आधे घंटे तो किसी दिन 1 घंटे चल जाती थी मेरी। तो इस तरीके से मैं पढ़ता था, कुछ चैनल से कुछ वीडियोस मिल जाती थी जहां से मुझे ये चीजें शॉर्ट में पढ़ने को मिल जाती थी। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, गर्मी की छुट्टी आ गई है, उसी में मैं ये सारी चीजें कवर करने वाला हूं। साइंस के लिए मैं 1 घंटा डेली देता था और साइंस जो है लूसेंट से, देखिए 3 चीजें मैंने पढ़ी थी, लूसेंट है, टारगेट एक आती थी और जो है दोस्तों जो 6 से 8 तक की किताबें थी। ठीक है, तो इसमें मुझे ज्यादा समस्या नहीं हुई, तो ये अच्छे से मेरा कवर भी हो गया था। टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक आप खोज लीजिए, नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। मैं एक टॉपिक लूसेंट से पढ़ता था, वही जो है वहां पर जाके सर्च भी कर लेता था यूट्यूब पे और वो मेरा क्लियर हो जाता था। टारगेट से मैंने जो स्टैटिक चीजें हैं, जैसे कौन सी बीमारी किसके कारण क्या है, ये सब मैंने पढ़ा। जैसे विटामिन वगैरह तो आता ही आता है, 6, 7, 8 की किताबों में भी आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें मेरी क्लियर होती चली गई। तो इतना समय मैंने दिया था और ये 2 से 7 के बीच में मैं दे देता था। मतलब 5 घंटे में मैंने ये सारी चीजें की और इसमें मुझे तमाम समय बचता था, क्योंकि मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता था, मेरे समय बचता था। मैं उसमें कोई जो विविध वाला है, आपके लूसेंट में जो पीछे विविध दिया है, उसको पलट करके कोई एक चीज में एक बार में पढ़ लेता था। आज पढ़ा, कल उसको रिवीजन किया, अगले दिन फिर जो उसमें से भूला हूं उसको याद किया, 2-3 दिन में एक एक चीज मैंने याद करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से मेरा समय उसमें एडजस्ट हो जाता था। अब दोस्तों देखिए, जो 7 से 9 का जो मेरा टाइम होता था ना, ये 2 घंटा एकदम मस्त रहिए। मस्त रहने का मतलब ये था, मैं मार्केट भी हो आता था इसमें। ठीक है, और आता था मैं और सिस्टर, पढ़ाई के टाइम जितना भी मैंने बताया, मेरी सिस्टर से साथ ही में थे, तो डिस्कशन बीच बीच में होता रहता था, माइंड हमेशा फ्रेश होता था। ठीक है, अब ये 7 से 9 के बीच का जो 2 घंटा मेरा होता था, ये 2 घंटा एकदम रेस्ट का था। इसी में सिस्टर खाना बनाती थी, कुछ हेल्प हो जाती थी, उसमें फोन आ गया, बातचीत हो गई थोड़ी बहुत। ठीक है, और इसी में मैं खाना भी खा लेता था। अब जैसे खाना खाया, 7 से 9 के बीच में खाना पीना हम लोगों का डन हो जाता था 9 बजे तक। अब 9 से 10 का जो मेरा टाइम होता था, ये भी एक तरीके से फिक्स था। इसमें 10-15 मिनट, 20 मिनट जो भी घर वर पे बात करनी थी, वो यहाँ भी निपटा लेता था, कुछ चीजें यहाँ भी हो जाती थी। 9 से 10 में मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जहां से मैंने बीटीसी किया था, 5 लोगों का ग्रुप था और पांचों का कॉन्फ्रेंस ये 1 घंटे, लगभग सप्ताह में 4 दिन तो हो ही जाता था। और जो भी हम लोग पढ़ते थे, जो मैं पढ़ता था पूरे दिन में, वो इन लोगों को रिवाइज कराता था, मतलब इन लोगों को मैं पढ़ाता था, उससे मेरा रिवीजन बड़े बढ़िया से होता था। और दोस्तों जो वो लोग पढ़ते थे ना, वो भी टॉपिक वाइज बताते थे कि हाँ ये चीज पढ़ा, तो मुझे लगता था कि हाँ ये टॉपिक मैंने भी पढ़ा है, कौन सी चीज इसमें से मेरी छूटी है, तो मैं उसको जाकर के फिर कवर कर लेता था। तो इस तरीके से 1 घंटा यहाँ गया। अब जो है 10 से 11 के बीच में मैं मैथ पढ़ लेता था, क्योंकि मैथ को मैंने यहाँ रखा था, ये नींद वाला समय होता था, तो मैथ से नींद मुझे आती नहीं थी, तो मैथ 1 घंटा यहाँ पे मैं मार देता था, 1 घंटा 30 मिनट जैसा भी मुझे मन करता था।
और उसके बाद बिस्तर पे जाते ही, मैं 12 बजे से ज्यादा नहीं पढ़ता था, मैं बिस्तर पे जाता था तो मैंने फिर वही काम किया कि बिस्तर पे लेटा, क्या आज पढ़ा है और क्या भूला है, इस तरीके से मैं काम करना शुरू कर देता था। बस यही मेरी स्ट्रेटजी थी, ठीक है। और इसी तरीके से काम करके दोस्तों मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की, यूट्यूब का सहारा लिया, किताबों को पढ़ा और प्रैक्टिस करते रहा। बस इतनी ही चीजें, रिवीजन किया और दोस्तों ऐसे ही करके मैंने लिखा उत्तर, और 122 जो उत्तर माला जारी हुई वहां से मेरा एकदम मैच कर गया, ठीक है। अब ये वीडियो लंबी तो हुई है, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। मेरी जो स्ट्रेटजी थी पढ़ने की वो आपके समझ में आई होगी। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से कुछ चीजें बताऊंगा आपके लिए। नोट्स कैसे बनाना है, देखिए नोट्स कैसे बनाना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो आपके लिए एक टाइम टेबल भी सेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये सभी के लिए अलग अलग होता है, तो मैं जो कम समय मिलता है जिनको, उनके लिए भी, और जिनको ज्यादा समय मिलता है उनके लिए भी, दोनों तरीके से मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा पूरा जो मेरी स्ट्रेटजी रही थी, इसी तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिए इसी तरीके से पढ़िए। मैं जो चीजें पढ़ाता हूं आपको, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि करंट रोज नहीं पढ़ना है। कैसे नहीं पढ़ना है मेरे भाई? अगर रोज नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? रोज नहीं पढ़ोगे ना तो लास्ट में जाकर के याद ही नहीं होगा। तो अभी से स्ट्रेटजी बनाइए आप अपने करंट अफेयर्स को तैयार करने की। 1 घंटा देना है डेली, 1 घंटा दीजिए, करंट आपके दिमाग में चढ़ने लगेगा। उस समय जब आप जाएंगे तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो करंट को समय जरूर दीजिए, ये तो मस्ट है। आपके 30 क्वेश्चन में 20 से 22 क्वेश्चन करंट आता है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि बाद में पढ़ लेंगे? अभी से पढ़िए, बिल्कुल इसको छोड़िए मत, ठीक है। और मैं चीजों को जो भी पढ़ा रहा हूं अब दूसरे तरीके से चलेंगी। जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो रेगुलर पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब डेली का डेली, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा, उसको खत्म करके कोई दूसरी चीज में उठा लूंगा। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी परीक्षा तक कई सब्जेक्ट में क्लियर करा दूंगा। मेरी चीजें बहुत लंबी नहीं जाती हैं, क्योंकि मैं जो चीजें देता हूं एकदम अच्छे से शॉर्ट में करके देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तमाम चीजें मैंने बता भी रखी है। जो भी हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वो जाकर के देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, आपको टाइम टेबल बताएंगे और नोट्स, इन सभी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो कैसी लगी ये आप जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।